हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 11 मैथमेटिक्स के बुक आरडी शर्मा को। तो कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो भाई हमने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे इस चैप्टर के। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए आरडी शर्मा में, फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लिया है। और बचा क्या है भाई? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जैसा वादा था कि एक भी अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आ गए हम भाई। इसको भी करेंगे सॉल्व। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और आपको पता ही है कि अगर आपने सारे वीडियोस इससे पहले के देखे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं देखें तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलो? इफ ए सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स देन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। पता होगा, तुरंत आपको पता होगा, याद होगा, लिख दो भाई। पावर सेट में कौन से होते हैं एलिमेंट्स? जो कि सारे सबसेट्स होते हैं किसी एक सेट के। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 to the power n, 2 to the power n। तो यहां नंबर ऑफ सेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी पावर सेट में, तो जितने सबसेट्स होते हैं किसी एलिमेंट में, किसी सेट में जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, अगर n एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। तो वही जो सबसेट्स हैं वही तो उस पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ अ नल सेट। तो ये किया हुआ भाई। नल सेट क्या है? फाई। एक सेट ए है जो कि फाई है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो P ऑफ ए होगा एक ऐसा सेट जो कि अपने सबसेट को कंटेन करेगा और उसका जो सबसेट है वो एक ही होगा, और वो कौन सा होगा? फाई। तो n ऑफ P ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एनी सेट कितना हो जाएगा? 1। फाई जो है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई अपने का भी सबसेट होगा ना, खुद का भी सबसेट होगा। फाई इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो P ऑफ ए में क्या आएगा? तो भाई फाई का एक सेट तो बनेगा ना, वहां पर एक एलिमेंट आएगा जो कि फाई होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो पावर सेट है वो सारे सबसेट को कंटेन करता है, तो फाई को भी कंटेन करेगा। तो वहां पर कितने एलिमेंट आ गए? एक एलिमेंट आ गया। भले ही वो फाई है तो क्या हुआ? एलिमेंट तो है ना। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। एक क्वेश्चन कई बार किया हुआ है, इलस्ट्रेशन में भी देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है इसमें हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? लेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड b इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यहां पर भी n है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देन राइट a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा भाई? मल्टीपल ऑफ 15। क्योंकि हमें पता है भाई क्या हो जाएगा, a जो होगा वो क्या चलेगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश डैश। और 5 क्या चलेगा भाई? 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड डैश डैश डैश। तो भाई यहां पर जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? तो वो भाई 15 के मल्टीपल्स आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 एंड 3 का एलसीएम जो होता है वो 15 होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप बोलोगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल्स टू 15। तो भाई इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे 3 और 5 के टेबल में आते होंगे, मतलब कि वो सारे के सारे इनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स सारे n तक जा रहा है ना ये तो भाई। तो यहां पर आप बोलोगे सी सेट अगर इनका इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन बी ही बोल दो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 15। x is such that x belongs to n and x is a multiple of 15। तो ये आंसर हो जाएगा आपका भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाई a इंटरसेक्शन b। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लेट a is equals to x such that x belongs to n, x is a multiple of 3। ये वापस अभी चेंज ही नहीं हुआ है, अभी दोबारा सॉल्व हो जाता वाला क्वेश्चन। अब क्या बोला है? a एंड b भी 2 सेट्स हैविंग 3 एंड 6 एलिमेंट्स। ठीक है, a में मैं बोलता हूं n ऑफ a कितना है? 3। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ही ये बोल रहा है। n ऑफ b क्या है? 6। बोलो राइट द नंबर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट a यूनियन b कैन हैव। तो a यूनियन b में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब होंगे? जब भाई b या a में से जो बड़ा वाला सेट होगा, a यूनियन b जो होगा वो उसके इक्वल होगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं जब b जो हो, अगर वो उसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, तो a जो हो वो अगर b का सबसेट हो तो a यूनियन b जो होगा वो b के इक्वल हो जाएगा।
और यहां पर कम से कम बी जितने एलिमेंट्स तो आएंगे ना ए में, ए यूनियन बी में। मतलब कि हमें पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दोनों सबसेट होते हैं भाई, ए और बी दोनों सबसेट होते हैं ए यूनियन बी के। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? एन ऑफ ए इज लेस देन एन ऑफ बी। हमें साफ साफ दिख रहा है एन ऑफ ए इज लेस देन एन ऑफ बी। तो भाई एन ऑफ बी में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर आपको अगर बी सबसेट हो रहा है ए यूनियन बी का, तो मैक्सिमम नंबर, सॉरी मिनिमम नंबर जो ए यूनियन बी में आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं बड़े वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल। तो आप बोलोगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि भाई एन ऑफ ए इज लेस देन एन ऑफ बी, तो यहां पर एन ऑफ ए से तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, उससे तो ज्यादा ही होगा ए यूनियन बी, और बी से भी ज्यादा होगा क्योंकि बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो या तो भाई ये ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू, तो मिनिमम नंबर इक्वल टू पे आएगा। तो मिनिमम के लिए आप बोलोगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, यानी कि कितना? 6। तो भाई जब दो सेट्स हैं ए और बी, तो जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होगा ए यूनियन बी का मिनिमम नंबर उतना ही हो सकता है। ठीक है, ए यूनियन बी का मिनिमम नंबर उतना ही हो सकता है। तो ये आ गया आंसर आपका कितना? 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू सी। कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है भाई, यहां पर रियल नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, यानी एक्स माइनस 1 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो ये सेट जो होगा ए, उसके अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे -1 एंड 1। और जब b को सॉल्व करोगे आप, तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 1, तो यहां पर आप बोलोगे x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 को इधर ले आए अपन। ठीक है, अब इसको आप क्या करो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ये तो हमको पता होगा, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 से इक्वेट करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, या फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं, तो यहां पर लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 आता है। अब एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो रही है, तो वो रियल किसी भी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्वायर हो और -1 के इक्वल आ जाए। तो किसके लिए पॉसिबल है? तो आयोटा के लिए पॉसिबल है भाई। हमें पता है कि यहां पर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जब आई होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, और यहां पर एक्स की वैल्यू जब माइनस आई होगी तो आप बोलोगे माइनस आई का स्क्वायर, तब कितना हो जाएगा भाई? तब भी माइनस आई इंटू माइनस आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, जो कि अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, इसकी जो वैल्यूज है वो 4 आ रही हैं। कौन कौन सी? एक्स की वैल्यू -1 1 माइनस आई एंड आई। तो भाई यहां पर जो बी है, ए सेट क्या है? तो ए सेट आपको दिख रहा है साफ साफ -1, 1, एंड बी सेट आपको दिख रहा है -1 1 माइनस आई एंड माइनस आई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में a माइनस बी एंड b माइनस ए निकालने को बोला है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो a में आ रहे हैं बट b में नहीं, बट साफ साफ दिख रहा है a में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो b में ऑलरेडी आ रहे हैं, -1 और 1 तो आ रहे हैं इसमें। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 5, और b माइनस ए क्या हो जाएगा भाई? तो b से a को माइनस करो, तो ऐसे एलिमेंट्स जो b में आ रहे हैं लेकिन a में नहीं आ रहे हैं, तो भाई -1 और 1 तो आ रहे हैं, तो उनको आप नहीं लिखोगे। तो किसको लिखोगे? i माइनस आई को। तो इसका आंसर आ जाएगा i, माइनस आई। ये आपका b माइनस ए, और a माइनस बी इज 5। तो कैसे आया ये भाई? तो आपको दो सेट्स दिए हुए थे, एक था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और दूसरा था एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को जब आपने 1 मतलब सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, +1 या फिर -1। एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1 को जब आपने सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही थी, एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ रही थी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -1 भी आ सकता है। तो एक आंसर -1 और 1 आया, दूसरा है -i और i। तो यहां पर भाई दोनों सेट बन गए आपके।
a माइनस बी बोला था तो कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा था, जो a में आ रहा हो और b में ना आ रहा हो तो फाइव आ गया। b माइनस a बोला था तो भाई i और माइनस i ऐसे एलिमेंट्स थे जो b में आ रहे थे और a में नहीं आ रहे थे, तो उसका आंसर i माइनस i आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a and b are two sets such that a is a subset of b, then write b dash minus a dash in terms of a and b। तो b dash minus a dash को लिखना है in terms of a and b। आप बोलते हो भाई a is a subset of b, तो यहां पर अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं और a अगर सबसेट है b का, तो भाई a जो है वो पूरा का पूरा b के अंदर बनेगा। ये a है एंड ये b है, तो b डैश मैं बोलूंगा ये पूरा, और a डैश माइनस a डैश, तो b डैश माइनस a डैश। तो b डैश के ऐसे एलिमेंट्स जो a डैश में नहीं आ रहे हो, तो भाई a डैश को आप बनाओगे जब, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि b डैश जो होगा वो सबसेट होगा भाई a डैश का, क्योंकि a डैश में b डैश के तो सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, प्लस ऐसे एलिमेंट्स भी आ रहे होंगे जो b डैश में नहीं आते। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि भाई ये जो b के और a के बीच वाला जो सर्कल का पोर्शन है वो भी a डैश में, a के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, लेकिन वो b के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है। मतलब a के कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो भी एलिमेंट्स सारे आ रहे हैं जो b के कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। तो आप साफ साफ यहां पर बोल सकते हो कि b डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश, देयरफॉर b डैश माइनस a डैश जो होगा वो कुछ नहीं आ सकता भाई, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो b के कॉम्प्लीमेंट में आएगा और a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आए। तो यहां पर आप बोलोगे b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट इज 5, तो इसको आप बोलते हो 5 और इसका आंसर आता है, आप करते हो क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, let a and b be two sets having 4 and 7 elements respectively, then write the maximum number of elements that a union b can have। maximum number of elements a union b में, तो भाई अगर दो सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन 0 है, क्योंकि हमें पता है n ऑफ a यूनियन b होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अगर इंटरसेक्शन 0 होगा तो माइनस वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो भाई जो दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आप बोलोगे n ऑफ a यूनियन b इज मैक्सिमम व्हेन n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 0, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू होती है n ऑफ a यूनियन b मैक्स होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b के बराबर। तो ये चीज लिख भी लेना आप भाई, क्वेश्चंस करवाते हुए बीच बीच में जो भी सारी चीजें मैं बताता हूं, ठीक है, वो सारी चीजें नोट करते जाया करो। जैसे कि इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि n ऑफ a डेल्टा b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो n ऑफ a यूनियन b अपॉन n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो वो सारी चीजें फॉर्मूले लिखते हुए चलना, नोट्स अच्छे बनाकर चलना आपने, ठीक है। सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस पर डिपेंड मत रह जाना, जब तक आप नहीं लिखोगे आपकी पेन नहीं चलेगी, मैथ्स नहीं बनेगा। तो यहां पर इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 7 + 4 यानी कि 11। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 11। तो क्लियर है ये बात, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इफ x, y इज इक्वल टू 1/x एंड b है y इक्वल टू -x, तो आप बोलते हो दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है ये। तो आप बोलोगे इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर y इज इक्वल टू 1/x इक्वल्स टू -x है, दोनों जहां पर इक्वल हो वो वाला पॉइंट निकालना है, वो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। तो आप बोलते हो भाई दोनों को इक्वल कर रहा हूं मैं, तो -x² इक्वल्स टू 1 या फिर x² इक्वल्स टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो आंसर आ जाता, बट रियल नंबर जो है तो आप बोलोगे x² कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा 5। कोई भी आंसर नहीं आएगा इनका, क्योंकि ये दोनों कहीं पर भी इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई रियल नंबर है यहां पर x, तो वो x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा 5। तो क्लियर है ये, क्लियर करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अब इफ a इज इक्वल टू x, y, x और y दोनों का है ना भाई ये सेट, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर है यहां पर ये, y इज इक्वल टू e की पावर x
x बिलोंग्स टू r एंड b इज इक्वल टू x, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये बोल रहा है a इंटरसेक्शन b निकाल, तो मतलब ऐसे अपन को वैल्यूज चाहिए हैं जो a और b दोनों में आ रही होंगी। तो आपको साफ साफ पता ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है अपने दोनों, है ना। यहां पर e की पावर में कुछ भी रखूंगा तो ये e की पावर 1, e की पावर 2, ऐसा अगर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 1 तो y बन जाएगा e की पावर 1, मतलब कि e। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, a सेट में, फॉर सेट a। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू e की पावर 1, ये e बन जाएगा। तो यहां पर जो अपन को पेयर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1, e का। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 2 तो y इज इक्वल्स टू e की पावर 2 बन जाएगा, ये मतलब e स्क्वायर, वही है, इसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। तो यहां पर पेयर मिलेगा आपको 2, e स्क्वायर का। x, y है ना, तो पहले x लिखोगे देन y लिखोगे। x अपन ने 1 डाला तो y e मिला, x अपन ने 2 डाला तो y e स्क्वायर मिला। ऐसे ही आप चलते जाओ, x 3 डालोगे तो y e की पावर 3 मिलेगा, और ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा ये। इसके बाद मैं अगर बोलता हूं कि यहां पर x की वैल्यू मैं b में बोलता हूं, फॉर b, सेट b, थोड़ा समझना इसको अच्छे से। मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y इज इक्वल्स टू e की पावर -1 हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन e। तो यहां जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो 1, 1 अपॉन e मिलेगा। ठीक है, यहां पर x इक्वल्स टू 2 डालूंगा तो y इज इक्वल्स टू e की पावर -2, मतलब कि 1 अपॉन e स्क्वायर मिलेगा। तो यहां का ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 अपॉन e स्क्वायर होगा। तो भाई यहां पर 2, e स्क्वायर, 1, e, 1 बाई e, 2 बाई e स्क्वायर, 1 बाई e स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, ये मिलेगा अपन को। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो इसकी वैल्यू और बढ़ती जा रही है, और यहां पर क्या है कि भाई x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो y की वैल्यू और कम होती जा रही है। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा मतलब y की वैल्यू कम हो रही है ना। तो यहां पर ये दोनों मिलते हुए तो दिख नहीं रहे मुझे। अब आप ये बोलोगे कि सर यहां पर e की पावर -x है, यहां पर भी जब हम -1 रख देंगे तो भाई इक्वल वैल्यू हो जाएगी, लेकिन कहां से आएगी, यहां पर जब -1 रखोगे e की पावर, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है तो e की पावर -1 आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब यहां पर आप x की वैल्यू -1 रख दोगे तो क्या होगा भाई, यहां पर x की वैल्यू -1 पे e की पावर -1 मिलेगी, है ना। x की वैल्यू -1 पे e की पावर -1 मिलेगी, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर x -1 रखोगे तो e की पावर -1 होगी। तो यहां जो पेयर बनेगा वो -1, e की पावर -1 होगा। यहां पर 1, e की पावर -1 था, e की पावर -1 मतलब 1 अपॉन e, तो यहां पर आप इसको बोल सकते हो -1 अपॉन 1 की पावर 1 अपॉन e, सॉरी -1, 1 अपॉन e। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों चीजें जो है इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर -1 है। x की वैल्यू डिफरेंट है, भले y की वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या हुआ। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पर दोनों चीजें सेम हो सकती है, तो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे कोई सा भी हो। लेकिन हमको पता है कि x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटरसेक्शन 0,1 तो होता ही है, 0,1 तो होता ही है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, जब a वाले सेट की बात कर रहे हो y इज इक्वल टू e की पावर x है ना, तो जब बोलोगे फॉर x इक्वल्स टू 0 तो y हो जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1। तो यहां जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको वो मिलेगा 0,1। ठीक है, और जब b सेट की बात करोगे y इक्वल्स टू e की पावर -x की और x इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो y मिलेगा e की पावर 0 यानी कि 1। -0 बोलो क्या फर्क पड़ जाएगा, 0 में कोई नहीं फर्क पड़ता। e की पावर 0 किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0,1। तो भाई a सेट में भी 0,1 आ रहा है और b सेट में भी 0,1 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, n ऑफ बोला कि क्या बोला है, a इंटरसेक्शन b बस बोला है। तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई 0,1 को कंटेन करता हुआ एक पेयर, एक ऐसा सेट जो जिसके अंदर क्या आ रहा है, 0,1 का पेयर आ रहा है। ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है x की वैल्यू 0 जहां पर इन दोनों ही y's मतलब दोनों ही जो अपने आउटपुट्स आ रहे हैं वो सेम आएंगे, और वो कितने होंगे, सेम आउटपुट 1 होंगे, और x की वैल्यू जो इनपुट होगा वो कितना होगा, 0। बाकी कोई भी वैल्यू रख के देख लोगे, यहां पर सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो बात क्या हो जाएगा, तो बात क्या हो जाएगी भाई कि
यहां पर 0,1 जो है यही आपका एकमात्र इंटरसेक्शन आएगा। तो क्लियर है ये बात? क्लियर करते हैं हम इसको भी क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं आगे भाई। तो ये बोला भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल्स टू 20 एंड एन ऑफ बी इक्वल्स टू 25, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 40, देन राइट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब खुद सोचो और बताओ, कसम खा के सच सच बताना कि भाई ये करवाने की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन नहीं है ना बिल्कुल भी। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर के एंड में सबसे लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 बनने लायक है क्या? ये तो चैप्टर शुरुआत होने से पहले ही खत्म होने लायक क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है भाई अब दे दिया है इसने, कर देते हैं सॉल्व। क्या करेंगे इसमें पता है कि नहीं? कर लो पहले तो, आप सॉल्व कर लो जल्दी से भैया ना, उसके बाद पहले पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद इसको देखना कि कैसे कर रहे हैं, वरना देखना नहीं देखना नहीं बोलूंगा मैं, सारे क्वेश्चन सारे सॉल्यूशंस देखना है, ठीक है? तो क्या है यहां पर, n of a equals 20, n of b equals 25, n of a union b equals to 40, then write n of a intersection b। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? लगेगा भाई n of a union b का फॉर्मूला। तो n of a union b का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ये क्या होता है? ये होता है n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। आपको पता है क्या? पता है यार, ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो उसको इधर लाओगे, उसको इधर लाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना, पता होगी, ऑब्वियस सी बात नहीं है क्या? होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लेकर आते हो, तो ये प्लस का हो जाता है, वहां पर चला जाता है अपना एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 20, एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 25, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ 40, तो 20 प्लस 25 माइनस 40, तो आंसर आ गया 5। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, इसको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हमें, जो कि हमने प्रूव भी किया हुआ है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं, और सारे वीडियोस देखे हुए हैं तभी ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अगर नहीं देखे हुए हैं तो भाई फिर कोई भी वजह नहीं बन पाएगा, ये क्वेश्चन भी इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और आपने फॉर्मुलेज नहीं पढ़े। मतलब दूसरी जगह से पढ़ के भी अगर आप ये करते हो तो बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि सारे वीडियोस देखो, सारी चीजें समझो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे एकदम, ठीक है? तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल्स टू 115, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 326, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 47, देन राइट एन ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या बोल रहा है, एन ऑफ ए है 115, एन ऑफ बी है 326, एन ऑफ ए माइनस बी गिवन है आपको, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। तो अपन ने अगर पहले के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये क्वेश्चंस भी बन जाएंगे बहुत इजीली। अगर नहीं किए हो तो इसमें अटक सकते हो भाई, जबकि है बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो हम देखते हैं। तो यहां पर एन ऑफ ए है आपके पास 115, एन बी है कितना 326, ये दोनों चीजें हैं आपके पास, लेकिन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं पता है, उसकी जगह आपको क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी। डायरेक्ट यूज कर लोगे क्या? नहीं कर सकते ना, दोनों सेम थोड़ी है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी को थोड़ा सा सोचते हैं कि ये होता क्या है। तो आपको पता है ये चीज कि एन ऑफ ए माइनस बी जो होता है भाई, वो होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हमें वेन डायग्राम से अगर देखने जाएं तो भाई क्या होता है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, हमको पता है ये ए है, ये बी है भाई। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है आपको, तो आप क्या देख रहे हो? ये चीज मैंने पहले भी बताई है कई बार, लेकिन फिर भी मैं एक और बार बता दे रहा हूं अभी कि भाई अगर ये पूरा सर्कल है आपका, उसमें से आपको कौन सा पोर्शन माइनस करना है तो एन ऑफ ए माइनस बी आएगा। ये जो पोर्शन है रेड वाला भाई, एन ऑफ ए माइनस बी है, और ये जो पोर्शन है ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इस पूरे सर्कल एन ऑफ ए में से मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा तो रेड वाला पोर्शन मिल जाएगा ना मेरे को। तो यही तो चीज वहां पे भी बोल रहा हूं मैं, यही तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं वहां पर। तो क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं कि भाई एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है आपको 115,
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ वो नहीं है आपके पास, तो आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले इधर करो आप इसको, आप a माइनस बी को यहां भेजते हो, ए इंटरसेक्शन बी को यहां लेकर आते हो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए कितना है आपका 115 माइनस एन ऑफ ए माइनस बी कितना है, तो वो है 47। तो 115 माइनस 47 कितना हो जाएगा, तो 115 में से भाई 47 माइनस कर लो आप, तो ये हो जाएगा, पहले 15 माइनस करो तो 32 बचेगा, 100 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा भाई आपके पास 668, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 68। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 68। इसके बाद आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है एन ऑफ ए यूनियन बी, तो यहां पर रख दो सारी वैल्यूज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है 115, एन ऑफ बी कितना है 326, तो 115 प्लस 326 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो वो है 68। तो कर लो भाई इसको भी, 115 प्लस 300 हो गया 415, 415 में आप 26 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 415 में आपको कितना ऐड करना 26, तो 441, 441 में आप माइनस कर लो 68 को, तो 441 में जब 68 को माइनस करने जाओगे तो 441 माइनस 68 तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये आपका बचेगा 3, ये आपका बचेगा कितना 13 में से 6 जाएगा तो 7, और ये बचेगा आपका 3, तो 373 आपका आंसर होगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है 373, फाइनल आंसर। तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको पता था भाई कि एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, लेकिन यहां पर आपको जरूरत थी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास नहीं था, तो उसको निकालने के लिए आपके पास एन ऑफ ए माइनस बी गिवन था, जिसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला की वैल्यू निकाल ली 115 माइनस 47 जो कि आ गया 68। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया कि भाई इसको इस आइडेंटिटी में पुट कर दिया और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 68 डाली, बाकी सारी आपको दी हुई थी, फाइनल आंसर आ गया 373। तो क्लियर है, ये आपका एन ऑफ ए यूनियन बी तैयार है। क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं भाई। तो फाइनली अब जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे एनसीईआरटी आरडी के, सब कुछ हो चुके हैं खत्म। बचा क्या है, तो भाई जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस या फिर हम उसको बोले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं, तो उसको भी हम अब खत्म करेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन उससे पहले एक और बात भाई, अगर सारे वीडियोस आप देख रहे हो आसानी से तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपको कोई वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो टेंशन नहीं लेना भाई, magnetbrains.com पर जाइए। जैसे जाओगे क्लास 1 से लेके मतलब केजी से लेके 12 तक जितने भी ऑप्शन है एनटीएससी ओलंपियाड सब कुछ आपको होम पेज पे दिखेगा। क्लास 11 पर क्लिक करो, 11 पर जैसे क्लिक करोगे 11 के सारे वीडियोस जो भी हैं वो वहां पर आपको दिखने लग जाएंगे। आप मैथ्स आरडी शर्मा पर जाकर फुल कोर्स पर जाकर आप क्लिक करना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर भाई आपको मेरे वीडियोस की सारी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे वीडियोस की सारी लिंक मिल जाएंगी और वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों अवेलेबल होगा, तो आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा और जैसे वहां पर क्लिक करोगे वहीं पर वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप आराम से वहीं पर वीडियो देखना आराम से, और कोई भी चीज स्किप मत करना, कोई भी चीज छोड़ना मत, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपने स्किप कर दी गलती से भी तो दिक्कत आएगी और बाद में उसी कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आ गया तो अच्छा खासा इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको ये सारे वीडियो तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर स्टूडेंट तक जो कि क्लास 1 से लेके केजी से लेके 12 तक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, किसी भी क्लास में पढ़ता है, क्योंकि भाई मैग्नेटब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात लगी रहती है और मेहनत करती रहती है भाई, तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।